हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वायुमंडल एवं इसकी परतें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में पृथ्वी से लेकर ऊपर तक 5 परतें होती हैं, जिनको मैंने एक डायग्राम से समझाया है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जीएस में ज़रूर आता है, जियोग्राफी से रिलेटेड, और यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पृथ्वी के पास जो लेयर होती है वो होती है क्षोभमंडल। फिर उसके ऊपर जो होती हैं जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, और याद रहे इसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं। हिंदी वाले लोग याद रखे बच्चे, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर है समताप मंडल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके ऊपर आता है मध्य मंडल, जिसे हम कहते हैं मेसोस्फेयर। फिर कहते हैं उसके ऊपर आयन मंडल, जिसे हम कहते हैं आयरन स्फेयर। और सबसे ऊपर है बाह्य मंडल, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। तो चलिए इसके बारे में जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पहले स्टार्ट करते हैं। तो उसकी लेयर ज़रूर याद करिएगा कि पहले क्या है, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि सबसे नीचे की परत कौन सी है, तो वो है क्षोभमंडल। सबसे ऊपर की कौन सी है, तो वो है बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, ये पृथ्वी से 1 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर हाइट में तक होता है। इसके मध्य होता है, 1 से 18 किलोमीटर हाइट के बीच में होता है। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ क्षोभमंडल में ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, आंधी तूफान आना या बिजली का कड़कना, ये सारा ट्रोपोस्फेयर में होता है, क्षोभमंडल में होता है। फिर आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। ये होता है 18 से लेकर 50 किलोमीटर हाइट में जो होता है। इसके मध्य जो होता है सारा स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पे क्या क्या कार्य होते हैं। पहला, यहाँ पे वायुयान जो उड़ते हैं, जो प्लेन, हेलीकॉप्टर जो भी उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं तो होती नहीं, यहाँ इन सब चीज़ों से परे होती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ वायुयान जो उड़ते हैं वो सारे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। यहाँ का सबसे आदर्श मंडल जो वायु उड़ानों के लिए होता है वो यही होता है। और जो हम कहते हैं ओजोन परत, ओजोन लेयर जो होती है वो भी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। थर्ड है मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर जो होता है वो 50 से 80 किलोमीटर हाइट तक होता है। और उसकी विशेषता क्या है कि जितनी भी उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं, तारा टूटना और जो होती हैं, तो ये सारी होती हैं मेसोस्फेयर में। उसके बाद आता है आयन मंडल। फोर्थ है आयन मंडल यानी आयरन स्फेयर। तो आयरन स्फेयर में क्या होता है, 80 से लेकर 640 किलोमीटर हाइट तो के मध्य जो आता है वो सारा आयन मंडल होता है। इसकी विशेषता होती है ये जो रेडियो तरंगे किरणें होती हैं, ये परावर्तित होकर, जब भी पृथ्वी से कोई किरणें भेजी जाती हैं ऊपर, तो वो परावर्तित होकर वापस धरती की ओर आ जाती हैं। वो इसी आयन मंडल से टकरा के वापस आती हैं। तो यहाँ पे ये क्रिया होती है। फिर है फिफ्थ बाह्य मंडल। बाह्य मंडल मतलब एक्सोस्फेयर। 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भी पोर्शन होता है वो सारा का सारा एक्सोस्फेयर होता है। और यहाँ की विशेषता क्या है, पृथ्वी से छोड़े गए जो सारे उपग्रह, संचार उपग्रह या जो भी हम भेजते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, वो सारे कहाँ होते हैं, हमारे बाह्य मंडल में होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म किया। यहाँ से एक नया क्वेश्चन ज़रूर बनेगा और आप ये इसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसे ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो तो आप इस मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।